हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के फुटप्रिंट विदाउट फीट का लेसन नंबर 9 द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। इससे पहले हम सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस में बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं, चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इसमें हम लेसन नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं, तो मैं शुरू करती हूँ। इन टेक्स्ट क्वेश्चन रीड एंड फाइंड आउट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 56। ये हमारा लास्ट चैप्टर है इस बुक का। वाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द इरा ऑफ द बुक्स, 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग क्यों कहा जाता है? Answer: the 20th century was called the era of books, as in those days there were books about everything from Atlanteans to Zulus. Books taught people how to, where to, when to, and why to. They illustrate, educated, punctuated, and even decorated. 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग कहा जाता था क्योंकि इन दिनों में हर एक वस्तु पर पुस्तक हुआ करती थी, जिसमें चींटी खाने वाले जानवरों से लेकर अफ्रीका के कबीलों के बारे में लिखा होता था। पुस्तकें लोगों को कैसे, कहाँ, कब और क्यों सिखाती थी, वे वर्णन करती थी, शिक्षित करती थी, रोकना टोकना सिखाती थी और यहाँ तक कि सजना संवरना भी सिखाती थी। एंड क्वेश्चन नंबर 2, हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 25th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में किसने पृथ्वी पर आक्रमण करने की कोशिश की? आंसर: द मार्टिन्स ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इनटू 25th सेंचुरी। मंगलवासियों ने पृथ्वी पर 20वीं शताब्दी में आक्रमण करने की कोशिश की थी। रीड एंड फाइंड आउट द क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 58 का क्वेश्चन है। What guesses are made by think tank about the books found on earth? पृथ्वी पर पाई जाने वाली वस्तुओं के बारे में थिंक टैंक ने क्या अनुमान लगाए? Think tank's first guess about the books found on the earth was they were sandwiches. He said that sandwiches were the staple diet on earth, that he suggested that books were communication device for ears and ordered them to listen to them. When they could not hear anything, he suggested that these were for any communication. थिंक टैंक ने पृथ्वी पर पाई जाने वाली पुस्तकों के बारे में यह अनुमान लगाया कि वे सैंडविच हैं। वह कहता है कि पृथ्वीवासियों के लिए सैंडविच मुख्य भोजन है। फिर वह सुझाव देता है कि पुस्तकें सुनने का संचार माध्यम है, सबको आदेश देता है कि वे उन्हें सुने। जब उन लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता तो वह सुझाव देता है कि पुस्तकें देखने के संचार का माध्यम है। इसके बाद टेक्सचुअल एक्सरसाइज थिंक अबाउट का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। Noodles avoided offending think tank, but at the same time he correct his mistake. How does he manage to do that? नूडल थिंक टैंक को नाराज करने से बचता है, लेकिन इसके साथ ही वह उसे उसकी गलतियों पर सही भी नहीं करता। वह यह सब कैसे कर पाता है? आंसर है नूडल्स। अब नूडल कोई व्यक्ति है इसमें, ठीक है। नूडल अवॉइडेड ऑफेंडिंग थिंक टैंक, बट एट ही सेम टाइम ही करेक्टेड हिज मिस्टेक्स वेन एवर ही हैड टू से समथिंग contrary who what think tank said, he would pretend his thoughts if they are of no importance. In this way he would correct think tank errors without making him feel that he was being corrected. नूडल थिंक टैंक की बात को नकारने से बचता है, लेकिन साथ ही साथ वह उसकी गलतियों को सही भी कर देता है। जब उसे जो थिंक टैंक ने कहा उसके विपरीत कुछ कहना होता है तो वह अपने विचार इस तरह से रखता है जैसे कि उनका कोई महत्व ही न हो। इस तरह से थिंक टैंक की गलतियों को सही करता है, बिना उसे ये जताए कि उसकी गलतियों को सही किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ यू वर इन नूडल्स प्लेस हाउ वुड यू हैंडल थिंक टैंक्स मिस्टेक? अगर आप नूडल की जगह होते, आप थिंक टैंक की गलतियों को किस प्रकार से लेते? इफ आई
were in noodles place, I would do the same. I would politely suggest the corrections. अगर मैं नूडल की जगह पर होता तो मैं भी यही करता, मैं विनम्रता से गलतियों का सुझाव देता। क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू थिंक बुक्स आर बिंग replaced by the electronic media? Can we do away these books altogether? क्या आपको लगता है कि पुस्तकों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है? क्या हमारा काम बिल्कुल ही बिना पुस्तकों के चल सकता है? Answer: Yes, these days books are being replaced by the electronic media. Online reading has replaced the traditional books because of electronic media like Google, Facebook, WhatsApp, etc. Interested in reading is on a decline. I feel book cannot be totally replaced. They cannot go out of our life. जी हाँ, आजकल पुस्तकों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। हमारी परंपरागत पुस्तकों की जगह ऑनलाइन पढ़ाई ने ले ली है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि की जगह की वजह से पढ़ने में दिलचस्पी कम हो गई है। मुझे लगता है कि पुस्तकें कभी भी पूरी तरह प्रतिस्थापित नहीं की जा सकती, वे हमारी ज़िंदगी से नहीं जा सकती। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई आर बुक्स रिफर टू एज अ मैन्स बेस्ट कंपेनियन? विच इज़ योर फेवरेट बुक्स एंड वाई? राइट अ पैराग्राफ अबाउट द बुक। पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा साथी क्यों कहा जाता है? आपकी पसंदीदा बुक कौन सी है और उस पुस्तक के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। It is a truth that book is a man's best companion because it is always there. We never feel alone if we have a book to read. Books guide us, inform us, and inspire us. They enhance our imagination. I love to read. By my favorite is Harry Potter, written by J.K. Rowling. Out of 7 books, I loved Sorcerer's Stone. It is one of the most interesting and fascinating book of my life. It taught me the importance of friendship, how Harry, Hermione and Ron stuck together but they never give up. The most flawed character, Snape, and goodness inside him. The nicest character like Dumbledore had some bad traits. So no one is perfect in the world. I learned this from these books. यह सत्य है कि पुस्तकें मनुष्य का सबसे अच्छा साथी होती हैं क्योंकि वह हमेशा पास में रहती हैं। जब हमारे पास पढ़ने के लिए पुस्तक होती है तो हमें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता। पुस्तकें हमारा मार्गदर्शन करती हैं, हमें सूचना प्रदान करती हैं और हमें प्रोत्साहित करती हैं। वे हमारी कल्पनाओं को बढ़ावा देती हैं। मुझे पढ़ना बहुत प्रिय है, लेकिन मेरी पसंदीदा बुक है हैरी पॉटर, जो कि J.K. रोलिंग द्वारा लिखी गई है। उसकी 7 पुस्तकों में से मुझे सॉर्सरर्स स्टोन सबसे अच्छी लगी। यह मेरी ज़िंदगी की बहुत ही दिलचस्प और मंत्रमुग्ध कर देने वाली पुस्तक है। इसने मुझे दोस्ती का महत्व सिखाया, किस तरह हैरी, हरमोइन और रोन एक साथ फंस जाते हैं पर वे कभी भी हिम्मत नहीं हारते। सबसे पहले ज़्यादा बुरी आदतों वाले पात्र स्नेप में खूबियाँ भी हैं और सबसे अच्छे पात्र जैसे डम्बलडोर में कुछ बुरी लतें हैं। इस दुनिया में कोई एकदम संपूर्ण नहीं है, मैंने यह पुस्तक से ही सीखा है। इसके बाद अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ हैं जो 1 या 2 हैं, वो हम देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है, व्हाट वाज ऑप्स ओपिनियन अबाउट द सैंडविच ही हैज़ ईटन? जो सैंडविच उप ने खाए थे उसके बारे में उसकी क्या राय थी? आंसर: ऑप्स वॉज फोर्स टू ईट सैंडविच एंड ही मेड टेरिबल फेसेस while chewing. He said that he was not delicious. He remarked that he could not understand how the earthling could get those sandwiches down without water. उप को सैंडविच जबरदस्ती में खाने पड़े। उसने उसे चबाते समय बहुत बुरे मुंह बनाए। उसने कहा कि वह जरा भी स्वादिष्ट नहीं थे। उसने यह भी कहा कि उसे समझ आ गया कि पृथ्वीवासी इन सैंडविचों को बिना पानी के कैसे खा पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु सेव्ड द अर्थ फ्रॉम होम? पृथ्वी को किसने किससे बचाया था? आंसर: ऑन डस्टी ओल्ड बुक द नर्सरी राइम्स सेव द अर्थ फ्रॉम द मार्टिन इन्वेजन। एक धूल भरी बच्चों की कविताओं की पुरानी पुस्तक ने पृथ्वी को मंगलवासियों के आक्रमण से बचाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द बुक चेंज थिंक टैंक ओपिनियन अबाउट द अर्थलिंग?
थिंक टैंक की पृथ्वीवासियों के प्रति राय को एक पुस्तक ने कैसे बदला? आंसर, थिंक टैंक यूज्ड टू बिलीव दैट मार्टिन्स वर सुपीरियर टू अर्थलिंग्स, बट आफ्टर गेटिंग द नर्सरी राइम बुक्स he changed his opinion about the earthlings. He now thought that the earthlings had reached a high level of civilization and planning to invade the Mars. It made him call off his mission. थिंक टैंक को लगता था कि मंगलवासी पृथ्वीवासियों से उच्च है, लेकिन बच्चों की कविताओं की पुस्तक के मिलने के बाद से उसकी पृथ्वीवासियों के प्रति राय बदल गई। वह सोचता है कि पृथ्वीवासियों ने सभ्यता के उच्च स्तर को पा लिया है और वे मंगल पर आक्रमण के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसी सोच से उसे अपना यह अभियान खत्म करने को मजबूर कर दिया। तो यहाँ पर जो है फुटप्रिंट विदाउट फीट चैप्टर के बुक के सारे चैप्टर्स फिनिश होते हैं। मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बनाकर इस पर डाल दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।